आएगा, पर आप बैठ के सोएंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, हालेलुया। पर प्रभु आपको देने से पहले प्रभु आपका विश्वास योग्यता को परखेंगे। क्या आप विश्वास योग्य है? किसी से पूछो ना, बाजू वाला से पूछो, क्या आप विश्वास योग्य है? क्या आप फेथफुल है? हालेलुया। इन दिनों में कई पास्टर्स से मैं बात कर रहा हूं, कई पास्टर्स लोग रो रहे हैं। एक पास्टर पिछले दिन बात कर रहे थे, बोला मैं नासिक जाता हूं, मैं इधर जाता हूं, मैं उधर जाता हूं, कई सेवकाई करता हूं, पर हमारा विश्वासी लोग कोई दशवांश नहीं देते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम गहराई से सिखाएगा। मैं उनकी बातों को सुनकर मेरा दिल सच में, कलीसिया में पास्टर्स लोग कलीसिया चलाते हैं और पास्टर्स लोग रो रहे हैं। क्या प्रभु आशीष करेगा? यस करेगा। पास्टर्स लोग और रोने दो। सच में इन दिनों में पास्टर्स लोग को प्रभु आशीष करने वाला है, पर कैसे करेंगे? कलीसिया के द्वारा। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में प्रभु कितना तरह का देना रखा। हम कई हर संडे को ऑफरिंग लेते। क्या है ये? चंदा का पेटी नहीं है भाई। वापस बोलता हूं, दुनिया वाला चंदा लेते, हम चंदा नहीं लेता, हम कोई भीख नहीं देते। ये आशीष की पेटी है। जोर से बोलो, आशीष की पेटी। इसमें हाथ डालने वाला कौन देखता है? यीशु देखता है। कारण क्यों? कितने लोगों को मालूम है यीशु मसीह जब धरती में था उसने भी ऑफरिंग दिया। आमीन। उधर सब ऑफरिंग दिया। हजारों लोग, करोड़ों लोग वाला, करोड़ लाखपति, करोड़पति ऑफरिंग में हाथ डाला, पर यीशु मसीह की नजर एक स्त्री पर गिरा जिसने 2 दमड़ी डाला था। क्या डाला? जो बोला 2 दमड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी था। जीवन की सारी उम्र वाला स्त्री था, जीवन में जो कुछ कमाया था, आखिर में जब कलीसिया में आया 2 दमड़ी था। तो यीशु मसीह बोला, ये स्त्री ने क्या बोला? सबसे बढ़कर डाला। बोला क्या? बोला किसको याद है? सबसे बढ़कर क्यों डाला? यीशु मसीह क्यों बोला? क्योंकि उसने अपने घटी में भी परमेश्वर को दिया है। घटी में परमेश्वर को सब कुछ दिया। वापस बोलता हूं, घटी में उसने अपना सब कुछ। दूसरे लोग अपने में से कुछ डाला, पर ये स्त्री ने अपना सब कुछ डाल दिया। माय गॉड, वो प्रभु को छू दिया। कितना लोग सुन रहे हैं? अद्भुत बात कहा। इसलिए आज भी 2020 साल होने के बाद भी उस स्त्री का, भले उसका नाम नहीं है, पर उस माता जी का जीवन के बलिदान को आज भी लोग बताते हैं। कारण क्यों? वो एक सिद्धांत था। देखो, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, जो से बोलो, प्रिंसिपल क्या है? अभी मैं ये रुमाल को गिराता है, नीचे जाता, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ऊपर जाना है। वापस आ रहे? क्यों? इट्स अ प्रिंसिपल। ये सिद्धांत है। जो धरती में नीचे गिराता है वो नीचे ही जाता है। ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। उसी तरह परमेश्वर कुछ सिद्धांतों को रखा है, वो जो करेगा ना पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? उसी तरह देना परमेश्वर के एक सिद्धांत है। इसलिए यीशु मसीह के पास आया, किसी व्यक्ति ने बोला, तो यीशु मसीह पक्षियों को दिखाकर बोला। क्या बोला? उन पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी मैं उनका कितना ख्याल करता हूं। तुझे मैं बोने और काटने को सिखाया, कितना अधिक तुझे मैं आशीष करूंगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? कितने तरह के देना है?
हमने कई बार बोलते हैं, इधर आके देखो, कई लोग मेरे साथ 10 साल से जुड़े हैं, आज तक आशीष नहीं पाए। कारण क्यों? वो सुनते हैं, करते नहीं है। जोर से बोलो, सुनते हैं, करते नहीं है। सुन के नहीं करने वाला आशीष नहीं पाएगा, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। वापस बोलता हूं, जो वचन सुन के वो करता है वो आशीष पाएगा। आप बीमार है, वचन सुनते हैं, आप बोलेंगे नहीं तो चंगाई नहीं पाएंगे। जब वो वचन सुनते हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आप जब बीमारी होता है बोलते रहेगा तो वो तुरंत चंगाई पाएगा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? आज थोड़ा कठोर बोलने वाला हूं, पर मैं चाहता हूं आप चोट लगे और चोट लगकर आप आशीष पाए, उसमें मुझे आशीष है। कोई मेरे साथ, किसी से को चोट लगेगा कोई बात नहीं, पर मैं बाद में क्षमा पूछ के जाऊंगा। पर वो आने वाला दिन आपके लिए आशीष के कारण बनेगा। हालेलुया। कभी कभी प्रभु घायल करता है ताकि आप आशीष पाए। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके। कितना तरह के दिन हमने हर संडे सुनते हैं ऑफरिंग के टाइम में। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सब हाथ उठाएगा और सब जाते वक्त 10 रुपया डाल के जाएगा। करोड़पति बनेगा क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के राज्य में प्रभु जो सिखाएगा वो करने को तैयार है। पैसे के मामले में मैं सबसे ज्यादा सिखाता हूं। कारण क्यों? जब मैं पहले बार कलीसिया चालू किया, जब मैं पहले बार यानी कि 2010 से किंगडम सॉल्यूशन के द्वारा 2017 में हीलिंग पावर चालू, 17 नहीं 13 हीलिंग पावर चालू किया। उल्लासनगर में जाते थे, एक बहन आते थे, आमीन। बोला पास्टर जी मैं पिछले 35 साल से 35 की 20 साल बोलो याद नहीं आ रहा, 35 साल से कलीसिया में जाता था। पास्टर्स ने, मैं कितने पास्टर के अधीन में था, कोई मुझे दशवांश और उठान के बारे में सिखाया नहीं। हमने सिखाने लगा। आपको मालूम है 1 साल में, हालेलुया, उसको घर आया, गाड़ी आया, सब कुछ आशीष आया, क्योंकि वो सुन के करने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना तरह का देने का है? पहला फर्स्ट फ्रूट, पहला फल जो 100% प्रभु को देते हैं। आपको नौकरी नहीं है, सबको मालूम, हीलिंग पावर में आने वाला सबको मालूम है पहला फल क्या है? पहला नौकरी हो, पहला बिजनेस हो, जो भी पहला है आप प्रभु को उसका पूरा देते हैं। इवन पुराने नियम में खेतीबाड़ी करते हैं, जो पहला कटनी होता है वो सारा कटनी को याजक को देते, पहला फसल याजक को देते थे, 100% देते। क्यों देते हैं? कौन बताएंगे? मैं कई बार बताया क्यों देते हैं आप पहला फल। देखो, प्रभु कुछ भी कर मांगता है या करवाता है, उसका कारण रहता है। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, आप देगा तो फायदा नहीं होगा। क्यों पहला फल प्रभु रखा है? 2 बातें हैं, कौन बताएंगे? वो बहुत अच्छी बात है, मैं पैसे से ज्यादा प्रभु से प्रेम करता हूँ, इसलिए प्रभु को देता हूँ। पर पहला फल के बारे में कौन बताए? हमारी नौकरी, बहुत अच्छा बोला, हमारी नौकरी बनी गई। और कौन बताएंगे? हाँ, एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि मेरी पहली सैलरी आई, मेरी 10,000 रुपए आए, तो वो सेम ना रहे, वो अगली बार बढ़े। यस। कितने लोग समझ में आया? आपका लेवल आप उसमें फिक्स करते, 10,000 से नीचे फिर आप जाएगा ही नहीं जिंदगी में। आपका लेवल बढ़, इसलिए प्रभु का वचन उसके साथ में आता है, महिमा से महिमा, आशीष से आशीष मैं तुझे लेकर जाता हूं कि नहीं। देख, प्रभु बोलता है तू मुझे इसमें परख कर देख। किसमें? सिर्फ एक बात में परखने बोला, पैसे के मामले में। कोई पढ़ा है मलाकी में 3 समय ने मेरे को एक चीज पढ़ाने जाए तो पूरा दिन बैठ के पैसा। आपको मालूम है बाइबल में 5 वाक्य लेगा तो 1 वाक्य पैसे के मामले में। और मुझे बहुत दुख होता है, कलीसिया सबसे
गरीब है। कारण क्यों? हम सीखते हैं, वचन तो हम गाते हैं, मैं देने वाला बनूंगा, मैं ये, पर देने का टाइम है तो देने वाला बनते ही नहीं है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। पहला फल 100% आप देते हैं। आपके पास जो भी है, बिजनेस किया, पहला दिन या पहला महीना का पूरा पैसा आप प्रभु को देते हैं, ताकि उससे नीचे नहीं, आप उससे वही खाली नहीं। आपको मालूम है ये पैसे में कितना झूठ धोखेदारी होता है? आपको मालूम नहीं है? जो आपके पास आया वाला पैसे में कितना तरीका का, कितना क्या क्या होता है, आपको मालूम नहीं। एक बुरी दुनिया है जहां पर पैसे के मामले में इवन मर्डर भी किया है। हो सकता है वो पैसा आपके पास आया, पर जब आप पहला फल देते हैं तो आपका बाकी सारी पैसा जो आपको आएगा, प्रभु उसमें आपको आनंद, खुशी और सामर्थ्य देगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? हमें पैसा हमारे लिए बड़ा नहीं, यीशु हमारे लिए बड़ा है। आप जब पैसा देते हैं परमेश्वर के राज्य में, बड़ा रकम, मैं बताऊं, प्रभु आपको आशीष करेंगे। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। लॉकडाउन के बीच में एक पास्टर आकर हमारे अपनी लोन, उसका पिताजी बीमार थे, ऑपरेशन की वजह से कर्ज लिया और इतनी परेशान था, रोने लगा। उस समय हमारे पास भी पैसा नहीं था। पास्टर जी को जाने के बाद हमारे पास्टर सेलिन ने बैठ के बात किया। हमने सोना बेचकर अगला दिन उसको बुलाकर 1.5 लाख की 1,60,000 रुपया दिया। क्यों मैं बता रहा हूं? मेरी आशीष मेरे देने के ऊपर है। हालेलुया। हम जिस कलीसिया में रहा, सारी कलीसिया में नंबर 1 देने वाला व्यक्ति था। क्यों मैं घमंड से कह सकता हूं? क्योंकि मैंने दिया है भाई। आज जो मेरे पास है, मेरे बीज के द्वारा मुझे कटनी मिला है। कई लोग बोलते पास्टर जी ऐसी आशीष हो गया। नहीं, हमारा बीज में सामर्थ्य वो कटनी देने के लिए। क्या आप बीज बोया है तो आपको पक्का कटनी आएगा। हालेलुया। पहला फल 100% प्रभु को देते। दशमांश कितना टका? 10%। जोर से बोलो 10%। आपका कमाई में 10,000 रुपया है तो 10% प्रभु का है भाई। इसलिए यीशु मसीह के पास आए वाले व्यक्ति को बोला, जो कैसर का है कैसर को दो, जो प्रभु का है। वो नया नियम में ही बोल रहा था, पुराने नियम में नहीं बोला। कई लोग आजकल कई लोग दशमांश नहीं देते क्योंकि यूट्यूब में और मीडिया के द्वारा लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। मत सुनो उनका, जो दशमांश नहीं देने के लिए बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी आशीष रुक जाती है। दशमांश, जोर से बोलो 10%। हमें ऑफरिंग, उठान क्या है? बाकी 90% से जो आप देते हैं, पवित्र आत्मा जो आपको अगुवाई करते हैं, वो ऑफरिंग हुआ। कोई क्या करते हैं? दशमांश निकालते हैं। कोई पास्टर घर में आया तो थोड़ा दे दिया, कोई भीख को दे दिया, कोई सुन रहा मुझे? हम सब बहुत सियाने लोग हैं। प्रभु सियाने लोग को आशीष नहीं करता, प्रभु को सिद्धांतों को मानने वालों को आशीष करता है। जो बोलो, प्रभु की सिद्धांत है। अगर प्रभु का वचन लिखा है, मैं जो भी करता हूं वचन के मुताबिक करता हूं। किसी का बोली कोई इसका उसका नहीं, वचन है तो है भाई। जो बोलो, वचन है तो है। वाचा भी 90% से देने का। वाचा क्या है? मन्नतें क्या है? वाऊ। आज दुनिया वाला मन्नतें मांगते, प्रभु के लोग मन्नतें मांगने भूल गए। ये वाऊ कहां से आया? बाइबल से आया। आपको मालूम है 32 बार वाऊ के बारे में परमेश्वर का वचन है। खाली वाऊ लेगा तो 3 घंटा मुझे लगेगा सिखाने के लिए। खाली वाऊ, मन्नतें मांगना। आज लोग जाकर इधर ये नाथ वो नाथ में जाकर मन्नतें मांगते हैं, पर प्रभु के राज्य में कितने लोग मांगेंगे मन्नतें? ओके। अब 5वां सबसे पावरफुल है सीड। अगर आप दशमांश नहीं देते हैं, आपका कभी भी बीज नहीं होता। जो व्यक्ति दशमांश देते हैं, महीना का महीना, साल के साल, महीना का महीना,
पहला फल देते हैं, उसका बीज बनता है, वो सबसे लास्ट में आता बीज। बीज हमेशा 1000 गुना लेके आता है। कोई सुन रहा, मुझे समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हालेलुया। 5 तरह के ज्यादा ये इससे भी है 5 तरह। ये आप देगा पक्का आप आशीष पाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? पहला फल, दशमांश, ऑफरिंग, और छठा दान, गरीबों को दान देना। अगर आप दशमांश नहीं देते तो दान देके कोई फायदा नहीं है। कोई लोग दान खाली देते, दशमांश नहीं देते। आप दशमांश को लेकर दान में नहीं दे सकते तो कोई फायदा नहीं है। कितना लोग सुन रहे हैं? पुट दैट 6th one, दान मतलब गरीबों को दान देना, ठीक है? गरीबों को रोटी खिलाना, गरीबों को, वो भी परमेश्वर बहुत जगह बोला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हगाई की किताब 1, ओके, पहला फल नीति वचन 3:9। नीति वचन 3:9 पहला फल के बारे में लिखा। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, क्या लिखा है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर अपनी यहोवा भूमि के सारी पहला उपज देकर हाँ, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ये नीति वचन उस समय लिखा गया, उस समय दौलत खेती बाड़ी के ऊपर दौलत देखा जाता। अभी खेती बाड़ी ने पैसा, नौकरी, बिजनेस उसके ऊपर देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? तो अभी कई लोग बोलेगा हमारा तो खेती बाड़ी नहीं है, क्यों पहला फल देने का? समझ रहे? हमको समझने का, जिस शताब्दी में हम रहते हैं, जिस क्या बोलते हैं युग में हम रहते हैं, वो युग के अनुसार हमको प्रभु जो बोलता है करने का। समझ रहे? किसी को बोल रहे? समझ रहे? हालेलुया। हगाई 1 उसका 6। हमने कई तरह का देना। देखो, जितना भी आप प्रभु को देगा ना, आप प्रभु से बढ़कर नहीं हो सकता। हमें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 1 गिलास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार है। बच्चे लोग बात मत करो, हाँ, अभी से सीखो। मैं 7वीं कक्षा में था तो मैं क्या बोलता हूँ, पिकी बैंक, गुल्लक तब से जमा करते थे। हमें, मेरे घर में मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग मेरे गुल्लड़ के लिए दौड़ते थे। वो ये कहाँ छिपा के रखते थे। एक बार मैं छिपा के रखा, एकदम किसी को पता ही नहीं चला। वो घर का ऊपर अंदर जाके रखा। मेरे भाई और बहन लोग उसके निकाल के खर्च कर दिए। मैं जाके ढूंढ रहा किधर गया। हालेलुया। अब मैं बताऊं, हम 4 भाइयों बहनों में सबसे पहला घर नबी मुंबई में हमने लिया। कारण क्यों? मैं दशमांश और उठान देता था। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। ओके, हगाई 1 उसका 6। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो हाँ, परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। हाँ, और जो मजदूरी कमाता है वह मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। किधर रखे हैं? कौन सा थैली में? जो दशमांश और उठान और प्रभु के राज्य में नहीं बोता है, उसका जेब छेद वाला जेब है। कब निकल जाएगा पैसा भी नहीं जाएगा, मालूम पड़ेगा। जोर से बोलो, मेरा पैसा छेद वाला में नहीं। जब आप दशमांश और उठान देते हैं तो आपका जेब सिक्योर्ड है भाई। जोर से बोलो, मेरा जेब सिक्योर्ड है। हालेलुया। उत्पत्ति 8 उसका 22। जिसको पैसा में करोड़पति,
इतना पैसा कमाने का, इतना दौलत कमाने, आज का वचन लिख के लो, हर रोज कन्फेस करो, और प्रभु देने वाला को ही प्रभु आशीष करेगा। आपको पैसे के मामले में बढ़ने का है तो किसी को बोलो देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो कंजूस को प्रभु आशीष नहीं करेगा। भाई वापस बोलता हूं, कंजूस मक्खी चूस आशीष नहीं पाएगा। किसी को बोलो कोई कंजूस मक्खी चूस नहीं है ना, आपके लिए नहीं है वचन आज। देने वाला को ही वो आशीष करेगा, ये प्रभु का सिद्धांत है। आप बोलेगा मैं बिना देकर मैं आशीष पाना चाहता, भूल जाओ। हालेलुया। लाजर भी स्वर्ग गया था, जोर से बोलो, लाजर भी स्वर्ग गया था, पर उसका जीवन धरती में धनवान के धूल चाट के हुआ था। कितना लोग समझ रहे? स्वर्ग तो जाएगा, पर धरती में आपको आशीष चाहिए, जो परमेश्वर के सिद्धांत है उसे आपको करने का। लाजर बोला व्यक्ति को कौन था? यीशु मसीह के साथ वाला व्यक्ति था, पर घाव, जख्म, बोझ, बीमारी से मरने के बाद स्वर्ग गया हो। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? स्वर्ग सब जाएगा, जो यीशु को स्वीकार करके यीशु के लिए जिएगा वो पक्का स्वर्ग जाएगा। पर पैसे के मामले में किसी को बोलो देना पड़ेगा, देने वाला ही आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो पास्टर बोला, मैंने अपना जो भी हमारी कलीसिया में एनवेलप में डालते हैं उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। जो से बोलो, सारा रिकॉर्ड, हर व्यक्ति का रिकॉर्ड है, कौन कितना डाला सबका रिकॉर्ड है। कौन बताएगा थाना में सबसे ज्यादा कौन दिया? चलो आज शाबाशी देंगे किसी को। जब पास्टर बोला ना, मेरे को झटका लगा। मैं बोला हमारा कलीसिया में कौन ज्यादा देता है, कौन नहीं देता है, सबका एक अकाउंट लो। मैं 2-3 दिन उसमें परेशान था। कौन बताएंगे थाने में कौन सबसे ज्यादा देता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब ऐसा देख रहे कौन है, कौन है वो? ओके, लास्ट में बताएंगे, गेस करो आप। ओके, उत्पत्ति 8 उसका 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, बोने और काटने की समय, ठंड और तपन, बोने और काटने, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक बोना और काटना बंद नहीं होगा। जब तक धरती रहेगा बोना और काटना। अभी सपोज बोना और काटना बंद हो जाए, ये बीज अगर फल नहीं बनेगा तो क्या हाल होगा? हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु लिखा है जब तक पृथ्वी है बोना और काटना बने रहेगा। इसलिए यीशु मसीह कहा, पढ़ेंगे मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते वे ना हैं, बोते हैं ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता। क्या बोला? वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा यीशु मसीह उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं? आपके पैसे के मामले में आशीष पाने का है, किसी को बोलो दो, कलीसिया में दो, पास्टर्स को दो, प्रभु की राज्य को विशाल कर, आत्मा जीतने के लिए दो, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 14 उसका 19 से 20। पहला व्यक्ति जो दशवांश दिया कौन था? कौन बताएंगे? दशवांश दिया। उत्पत्ति 14:19 से 20।
कौन बोला? अब्राहम। जोश बोलो अब्राहम। यस, सैक्रिफाइस नहीं बोला मैं दशवांश बोला। ओके। अब्राहम को कौन सिखाया था? कोई नहीं, परमेश्वर बताया उसे। हाँ देखो, पढ़ो। कई लोग बोलते हैं कि पुराने नियम कब आया? मूसा के द्वारा आया। मूसा कब आया? 600 साल के बाद, अब्राहम के बाद मूसा आया। उसका मतलब नियम से पहले था दशवांश। कई लोग सिखाते हैं ना, नियम प्रभु पूरा किया तो हमको दशवांश नहीं। गलत बात। किसी को बोलो गलत। नियम से पहले परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा दशवांश दिया है। पढ़िए। यस। उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, धन्य है तू परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसवां तौर से गया। ओके, उससे पहले एक चीज को हमको दिखाने का। उत्पत्ति में आइए 14, उसके ऊपर पढ़िए 14। हाँ, 18वां वाक्य पढ़िए। दो बातें उधर बताया, दो बातें हम देखते हैं। एक 18वां वाक्य, तब शालोम का राजा मिल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु लेके आया। रोटी और दाख क्या दर्शाता है? रोटी और दाखरस यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का शरीर और लहू। आमीन। रोटी और दाखरस दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रोटी और दाखरस परमेश्वर का मौत को दर्शाता है। और उसका नीचे में वही लिखा है, पढ़िए 20वां वाक्य। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। जिसने तेरे द्रोहियों को वश में किया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। रोटी और यानी कि मेज परमेश्वर का मौत को दर्शाता है, और दशवांश यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति को प्रकट करता है। कितना लोग सुन रहे हैं? दो बातें उधर कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। घर में जाके पढ़ना। मल्कीसदेक के बारे में, अब्राहम को आशीष कैसा मिला। आपको मालूम है, अब्राहम जिस मोहल्ले में गया अकाल था, नया शहर था, अकाल था। जब परमेश्वर की बातों को, सिद्धांतों को करने लगा, परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को उस शहर में महान व्यक्ति बनाया। हालेलुया। कारण क्यों? उसने पहचाना था यीशु मसीह का शरीर और लहू और यीशु मसीह का जी उठने का सामर्थ को बिना जाने। नया नियम में, पुराने नियम में था। वो प्रकटीकरण उसे आशीष किया। और जितना हम करने वाला है, कितने अधिक हम आशीष पा सकते हैं। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर मेमना के तरफ से गया। कैसे गया? क्रूस में कैसे गया? वो महायाजक नहीं था, मेमना के तौर से गया। पर जब पिता के ओर जाके बैठा, तब वो महायाजक बना। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि दशवांश नियम जो पूरा यीशु मसीह किया, तो हमको करने के लिए कुछ भी देगा चलेगा। नहीं, किसी को बोलो नहीं चलेगा। जो से बोलो नहीं चलेगा। कुछ भी देने से नहीं चलता है। प्रभु जो सिद्धांत लिखा उसको हमको समझने का और उससे हमको करने का। मुझे ये सिखाने वाला कोई नहीं था, मैं ढूंढने लगा। अगर सुलेमान ट्रिलियनर बन सकता है, तो हम और आप भी ट्रिलियनर बन सकता है। पैसा वाला कितना लोग बनना चाहता है? जितना पैसा का वचन है निकाल के पढ़ो, हर रोज घोषणा करो,
और प्रभु के लिए करो। आपको प्रभु पैसा क्यों देगा? हाँ, बीच में जाकर बैठ कर ऐश करेंगे मैं पैसा लेकर, कभी नहीं मिलने वाला। आपको प्रभु पैसा तभी देगा जब आप प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1000 रुपया देगा तो 100 रुपया प्रभु को देगा, तब प्रभु आपको 2000 रुपया देगा। 2000 रुपया जब प्रभु आप देता है, 200 रुपया आप प्रभु के राज्य में बोते हैं, प्रभु के लिए कार्य में आते हैं, आत्मा जीतने के लिए लगाते हैं, तब प्रभु आपको 10,000 रुपया देगा। अब 10,000 रुपया देता है, 1000 रुपया प्रभु के राज्य में नहीं बोल सकता है, प्रभु आपको 20,000 क्यों देगा? जब हम काम करते थे, मुझे 1 लाख रुपया हर महीना चाहता था, मैं क्या करता था? 10,000 बोते थे। हालेलुया। और प्रभु मेरी गवाह है, जिस जिस कलीसिया में था ना, उन सारी कलीसिया में सबसे नंबर 1 व्यक्ति था मैं जो बोने वाला। घमंड के साथ प्रभु की उपस्थिति में कह सकता हूं। हम जब 1987 में 87 नहीं, नेरुल में जब था 89 में, हम लोग एक आईपीसी चर्च में जाते थे। हमने कभी वो देखा नहीं, पर उस साल वो लोग ने पूरा कलीसिया का अकाउंट निकाला, करोड़पति लोग आते थे उस समय। अब मैं बताऊं, प्रभु मेरा नाम सबसे ऊंचा रखा था। कारण क्यों? हम लोग परिवारों के देने लगा। आमीन। आपका बीज एक ना एक दिन कटनी लाएगा। प्रभु किसी की कर्जदार नहीं है। आप किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गलातियों 6 उसका 9। गलातियों समय, जो व्यक्ति पैसा और समय को मैनेज और मल्टीप्लाई करने आएगा, वो व्यक्ति पक्का धरती में आशीष पाएगा। वापस बोलता हूं, 2 चीज, समय और पैसा। जो व्यक्ति समय और पैसा को मैनेज और मल्टीप्लाई कर सकता है, वो पक्का धरती में दौलतमंद व्यक्ति होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? पैसा से बढ़कर है समय। अगर आप अपने समय को सही चीजों में इस्तेमाल करेगा, आपके पीछे पैसा आएगा। जोर से बोलो, मेरा पीछे पैसा आएगा। ओके, मत्ती 6 19 और 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। हाँ। और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। कितना लोग सुन रहे? आप अगर इकट्ठा करेगा एक दिन, चोर या कौन सा बैंक पक्का 100% सिक्योरिटी देगा? भाई कोई बैंक नहीं। हाल ही में कौन सा बैंक टूट गया था? कौन सा था? पीएनबी नहीं, दूसरा और एक बैंक था। यस बैंक भी नहीं, कौन सा बैंक था? एक बैंक हाल ही में कितने लोग का पैसा डुबा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक ही बैंक स्थिर रहता है, वो है यीशु का बैंक। आमीन। और जब आप पैसा डालते हैं, 100 नहीं 1000 गुना रिटर्न प्रभु देता है। जोर से बोलो 1000 गुना रिटर्न। चिल्ला के बोलो 1000 गुना रिटर्न। ओके, मैं सिर्फ बोलता नहीं, हम वचन से पढ़ेंगे। 1000 गुना रिटर्न। जोर से बोलो 1000। कितना गुना? कितना गुना? धरती में कोई बैंक है 1000 गुना देता है? पढ़िए व्यवस्था विवरण 1 उसका 31 है लगता।
1000 टाइम्स रिटर्न कहा? Where it is? 1,000, राइट 31 बोला, 1 का 11 पढ़िए। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए, आमेन। हाँ, और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। 1000 गुना बढ़ाएगा, 1000 गुना। कितना गुना? वो किस में, कौन सा फल में आएगा मालूम? दशमांश में नहीं, बीज में आता है। एक बीज जब टूटता है तो कितना फल होता है भाई? अभी एक चावल का दाना जब जमीन में गिर के टूटता है और वो फलता है, कितना फल होता है? पास्टर जी मैं तो खेती बाड़ी किए ही नहीं। अनगिनत। प्रभु बोला 1000 गुना तुमको बढ़ाएंगे। आमेन। पहला कौन सा है? पहला फल। दूसरा कौन सा है? दशमांश। तीसरा कौन सा है? उठान, ऑफरिंग। तीसरा कौन सा है? मन्नत, मन्नत के बीच। पांचवा कौन सा है? बीज। और लास्ट है दान। ये जब आप करेगा पक्का 1000 गुना रिटर्न मिलेगा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का दोनों पढ़ लिए 19 से 21। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 6:9 उसका 6। दूसरा कोरिन्थियों 9:6। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी। जो से बोला ना, थोड़ा बोएगा, जो चिल्लर बोएगा, काटेगा। जो फटेला नोट बोएगा। हम ये सब किया है भाई। 3 साल के उम्र में मेरा माँ बाप उद्धार पाए थे। एक बार कई साल पहले, बचपन की बात है, मेरे पास एक फटेला नोट आ गया। मैं बहुत जगह गया था। सुनो, किसी को बोला सुनो 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 सुनो, फटेला नोट। मैंने क्या किया, सोचा कोई देखा नहीं, चलो ऑफरिंग में डाल दी थे। सच में मैं डाला। पास्टर जी आप डाला? तब पास्टर नहीं था, बालक था मैं भी आपके जैसा सयाना था। मैं सोचा कहीं नहीं चलता, इधर तो चल जाएगा भाई। डाल दिया। आपको मालूम है 15 दिन में इतना फटेला नोट आया, मैं बैंक चल चल के मेरे चप्पलें फट गए। किसी को बोलो प्रभु किसी की कर्जदार नहीं, फटीला तो फटीला मिलते ही रहेगा। चिल्लर डालेगा तो, जो क्या लिखा है, 2 तो चिल्लर डालेगा तो, फटीला डालेगा तो, 10 का नोट डालेगा तो 10 का बंडल आएगा। 100 का नोट डालेगा तो 1000 का डालेगा तो 500 का डालेगा तो 1,00,000 का डालेगा तो। प्रभु किसी की कर्जदार नहीं भाई। हालेलुया। क्या ऊपर से टपकेगा? जोर से बोलो ना, ऊपर से टपकेगा। आप लोग देंगे। जोर से बोलो मैं दूंगा। हमारे बीच में लोग होगा जो हॉल बनाने के लिए पैसा देंगे, ग्राउंड खरीदने के लिए पैसा देंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खरीदेंगे। मॉल्स बंद पड़ा है, खोल कर आराधना करेंगे। कितना लोग तैयार? कैसे आएंगे? बैठ के ताली बजाएंगे तो आएगा? अरे पास्टर जी ताली बजाओ, ऊपर से छप्पर फाड़ के आएगा? नहीं आएगा। आप जो देगा प्रभु आपको गुणवंत करेगा, आप वो देगा प्रभु आपको और गुणवंत करेगा, वैसा बढ़ेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लिखा है? जो दो दिया जाएगा, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है जो बहुत बोता वो है बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा। हाँ आगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने जैसा मन में टाने वैसा ही दान करे। वैसे ही दान करे। ये दान और ऑफरिंग के बारे, दशवंश के बारे में नहीं। जैसा मन में करे, 1 रुपया 10 रुपया नहीं, वो ऑफरिंग के बारे में, दान के बारे में बोला है। हालेलुया।
हाँ आगे। ना कुड़ के ना कैसा देने का है? पास्टर बोला ना, चलो गया फल, जोर से बोला गया, जोर से बोला गया, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा भिखारी को दे दो भाई। कैसा देने का? खुशी से देने का, हमें आनंद से देने का। एक किसान जब बोता है, वो चावल रहे तो 4 महीना खुशी मनाते हो, क्योंकि उसका कटनी आ रहा है। हालेलुया। उसी तरह जब आप बोते हैं, वो जमीन बंजर हो सकता है, पर ये जमीन बंजर नहीं हो सकता है। इसका ख्याल खुदावंद करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आगे। ना दबाव से, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता सब है। प्रकार की अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हाँ और हर समय हाँ सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो हाँ तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी पास रहे, और हर एक भली काम के लिए हर एक भली काम के तुम्हारे लिए, पास बहुत कुछ हो। हर एक भली काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और कई विश्वासी लोग 10 साल 20 साल हो गए, बहुत कुछ नहीं होते। कारण क्यों? उसने बोया नहीं। किसी को बोलो बो। आप जो भी करना चाहता है, प्रभु बहुत कुछ आपके द्वारा करना चाहता है। आपके बीज में सामर्थ्य है। आगे। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, हाँ उसने कंगालों को दान दिया, हाँ। उसका धर्म सदा बना इधर जितने रहेगा। बात हो रहा है, दान की बात कर रहा हूं मैं, दशवांश और उठान की बात नहीं कर रहा हूं। है ना? वो देने के बाद जो दान की बात है, उसकी आशीष को बोल रहा है। ओके, प्रेरित पौलुस बोल रहा है। हाँ उसने बिखेरा, हाँ उसने कंगालों को दान दिया, हाँ। उसका धर्म सदा बना रहेगा। हाँ। आगे। अतः जो बोने वालों को बीज, बोने वाला को प्रभु क्या देता है? बीज, बीज देता है। खाने वाला को वो भोजन देता है। हाँ भोजन के लिए रोटी देता है। हाँ। वह तुम्हें बीज देगा, हाँ। और उसे फलवंत करेगा, आमीन। और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यस। बोने वाला को वो बीज देता है। आपके जीवन में जो कुछ है वो बीज है। सब कुछ आप खाएगा तो कटनी नहीं काटेगा। किसी को बोलो 10% बीज जैसा दो तो आप कटनी काटेगा। वो परमानेंट, हर महीना, हर कोई हर हफ्ता भी करते हैं। हालेलुया। जैसे आपकी आमदनी है, कितने लोग सुन रहे हैं? जब आप निरंतर प्रभु को देता है, प्रभु निरंतर आपको आशीष करेगा। मैं क्यों दान और दशवांश और सब कुछ देते हैं? क्योंकि मैं प्रभु की आदर करता हूं। जोर से बोलो, मैं प्रभु की आदर करता हूं। उसका वचन है, उसे मैं करता हूं। उसका वचन है, पहला फल है, दशवांश है, उठान है, दान है, जो है उसे मैं करता हूं। तो प्रभु की आदर करता हूं। उसका लिखा हुआ वचन को, परमेश्वर को मैं आदर करता हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु मुझे आशीष कर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दशवांश, उठान, दान, पहला फल देता हूं। कारण क्यों? मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। जोर से बोलो, मैं प्रभु से, मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु आप ही का है सब कुछ। पैसा किसका है? दौलत किसने आपको दिया? आपको काम करने के लिए ताकत कौन दिया? आप 10% नहीं दे सकते? अच्छा है कि प्रभु ने 10% मांगा। अगर प्रभु 90% मांगता, माय गॉड, कोई मुड़ के भी नहीं देखते। जो से बोलो, अच्छा है कि 10% मांगा प्रभु को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। बोने वाला को बीज, खाने वाला को वो भोजन देता है। हमको बीज बोने का है, खाना को खाने का है। किसी को बोलो सब मत खाओ, बोने वाला बो, खाने वाला खाओ। खाना पचा देते हैं और संडास में चले जाते हैं, पर बीज आपको कटनी लाता है।
इसलिए जितना हो सके, जब आप मुश्किल में, स्ट्रगलिंग में है, तब जितना हो सके बीज बनाओ। वो आने वाला दिन अकाल में, फैमाइन में आपको कट नहीं देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मुझे याद था, हमारा पहला घर जब लिया, लोन था, EMI था, बहुत मुश्किल था उस समय। 4,000 देने के लिए बहुत मुश्किल था, हर महीना मुश्किल से देना पड़ रहा था। एक दिन प्रभु ने हमको बोला, हमने अपना एक EMI किसी लोन, किसी घर वाला, किसी लोन लिया वाला व्यक्ति को EMI दिया। हमारा EMI कब खत्म हो गया मालूम नहीं पड़ा। समझ रहे? ताली बजाने को तो अच्छा बजा लो, नहीं तो मेरा इंसल्ट मत करो, मेरा प्रभु का भी इंसल्ट मत करो। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, आप जो परिस्थिति में है ना, सुन रहे, आप जो परिस्थिति में है, जो वही परिस्थिति में आप उससे मदद करो, आप परिस्थिति से बाहर आ जाए। कोई सुन रहा? वापस बोलता हूं, आप जो परिस्थिति से गुजरा, अगर आप बीमार है, ठीक है, अगर आप बीमार है, आपके घर में बीमारी है, आप क्या करो, एक बीमार घर में ढूंढो, उधर जाकर यीशु के बारे में बताओ, वो चंगाई पाने से पहले आप चंगाई पाएंगे। कोई सुन रहा मुझे? आप कर्ज में, बहुत कर्ज में, इधर से लिया उधर से लिया, सारा कर्ज में, पहले कर्ज लेना बंद करो। दूसरा, जो कर्ज वाला व्यक्ति को उसे पैसा देकर मदद करो, आप कर्ज से बाहर आ जाएगा। कोई सुन रहा है? जो आप चाहता है कि प्रभु आपके लिए करे, आप दूसरों के लिए करिए, आपसे नीचे वाला व्यक्ति के लिए करिए, प्रभु आपके लिए पक्का करेगा। ये सब कुंजी के लिए लोग पैसा दे के सीखने जाता, मैं आपको फुकटिया दे रहा हूं। आपको मालूम है, ऐसा सेक्शन के लिए लाखों रुपया लेते हैं लोग। बड़ा बड़ा क्या बोलता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स। आपको जो फुकटे मिल रहा है उसे लिख के करो, आने वाला दिन प्रभु आपको महान व्यक्ति बनाएगा। जोर से बोलो, महान व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा देना परमेश्वर हमें, इसलिए प्रभु का वचन यूहन्ना 10 उसका 10 का दूसरा भाग में लिखा है, यीशु मसीह आया ताकि मैं जीवन पाए, बहुताय से जीवन पाए। कैसे पाएंगे बहुताय का जीवन? आपके देने के द्वारा। आप जो अपने पास है उसे आप देता है, प्रभु अपने पास जो है वो आपको देता है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जब आप देता है, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आता है। आमीन। जोर से बोलो, फेवर। देना और फेवर साथ चलता है। जोर से बोलो, देना और प्रभु की फेवर साथ में चलता है। जब आप देते हैं, प्रभु आपको आइडिया देगा जिसके द्वारा आप उसका 1000 गुना ला सकते हैं। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जोर से बोलो, फेवर, ग्रेस, गिविंग, ये सब साथ में जाता है। फेवर, ग्रेस, गिविंग, ग्रेस साथ में चलता है। कितने लोग सुन रहे हैं? आप दे रहे हैं, प्रभु की अनुग्रह आप पे होगा, और जब प्रभु की अनुग्रह होगा, प्रभु का फेवर आपके ऊपर होगा। हमें जब प्रभु का फेवर आपके ऊपर होगा, लोग दूर दूर से लाकर पैसा आपको देगा। कोई सुन रहा मुझे? एक दिन सुबह हम लोग दोनों प्रार्थना कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। सुबह सुबह घर में क्या हुआ? बेल बजा। खोला, पोस्टमैन था। एनवेलप खोला, 50,000 का चेक। एक दिन सुबह हम लोग प्रार्थना कर रहे, अपना बैंक अकाउंट को बोला भर जाए, भर जाए, भर जाए। 15 दिन के अंदर 4.5 लाख रुपया हमारा बैंक में टपक करके गिरा। किसी को बोलो फेवर। जब आप देता है, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आता है। प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। जब प्रभु का फेवर होता है ना, मुझे अपॉर्चुनिटीज होता है। अपॉर्चुनिटी बोलेगा तो मौका मिलता है ताकि पैसा हमारी पास आए। जब आप देता है,
प्रभु आपको अपॉर्चुनिटी देता है, प्रभु आपको अच्छे महान व्यक्तियों से मिलाएगा जिसके द्वारा आपको दौलत आएगी। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? मलाकी 3 उसका 10। मलाकी 3:10। सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ। कि ऐसा उठ के हम नहीं आते, हफ्ता भर मेहनत करता हूं, वचन पाता हूं। कभी कभी मुझे वचन नहीं मिलता, मैं पास्टर स्टेलिन के पास जाता। जो सिर्फ पास्टर स्टेलिन के लिए ताली बजाओ। कभी कभी कोई वचन मुझे 1 महीना पहले मिल जाता है, तो मैं उसे गाय का समान चबाते रहता हूं। अच्छा वो है, उसको क्या बताऊं? हमें एक वचन इधर जो आने से पहले मैं घंटों उस पर तपस्या करता हूं, घंटों उस पर मेहनत करता हूं, तब इधर आके वचन देता हूं। कई लोग आके बोलते, पास्टर जी आज तो आप मेरे लिए बात किया। कारण क्यों? वो मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट किया, उस पर मेहनत किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई पे मैं लेके आया, इसलिए वो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को आत्मिक भोजन मिलते हैं? अभी आप जाते हैं होटल में, कौन सा होटल, कौन सा, विच इज द फेमस एनी होटल? थाने में कौन सा होटल है? हाँ, वेलकम होटल में खाया और बाय बाय होटल में जाके पैसा देगा क्या? पहले वेलकम से निकलेगा ना, तब ना बाय बाय में जाएगा। और बोलेगा कपड़ा खोल, बर्तन दो, फिर जा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? आमीन। हालेलुया। जहां पर आपको आत्मिक भोजन मिलता है, उधर ही आपका दशवांश डालने का। पहला फल दशवांश। दान कहीं भी दे सकते हैं, आमीन। गरीबों को मदद करना, अनाथ आश्रम को मदद करना बहुत है, पर दशवांश लेके दान नहीं देते। 10% प्रभु का है। जोर से बोलो 10%। वो दशवांश है, उसको लेके अपनी मनमर्जी मत करो। वो प्रभु रखा है, किसके लिए? प्रभु के लिए। जोर से बोलो प्रभु रखा है, प्रभु के लिए। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, देखो पढ़ो, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है, कि मुझे परख कर देखो। पूरा बाइबल में ये अंडरलाइन करके रखो। प्रभु बोलता है, मुझे तू पैसा देकर परख कर देखो, कि मैं आकाश की ज़रोखें तुम्हारे लिए खोलकर, मैं आकाश की ज़रोखों को खोलकर, अब तक जो मैं बता रहा हूं 100%, 1000 गुना प्रभु देगा कि नहीं? हालेलुया। हाँ, परख कर देखो। मैं आकाश की ज़रोखें तुम्हारे लिए खोल, मैं आकाश की ज़रोखों को तेरे ऊपर खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष करता हूं कि नहीं? आपको मालूम है, जब आप दशवांश देते ना, हर महीना आपके घर में बीमारी होकर डॉक्टर को आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु उस पैसे में आशीष करेगा ताकि आप चंगाई में रहें। आपका 10% खमीर को क्या बोलते हैं? ईस्ट। आप जब बेकरी बनाते हैं तो उसमें ईस्ट डालते हैं। आटा में क्या करते हैं? क्या डालते हैं? क्यों डालते हैं? ताकि वो पूरा गूंदे में। उसी तरह जब आप 10% दे, मैंने बोला ये पैसा कहाँ होता है? किसी का मर्डर है, किसी का टोपी है, किसी का झूठ है, किसी की आंसू गिरा है। जब आप 10% देता है, वो सारी चीजों को प्रभु अपने लहू से धोकर
आपका 90% को प्रभु आशीष करता है। मैं नहीं चाहता कि मैं 100% लेके श्रापित हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं 100% लेके आशीष नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि 10% देकर 90% मैं आशीषित और आशीषित हूं। कहता लोग सुन रहे? जब मेरी ये खुल गया, तब से मैं निर्णय ले लिया 10% से कम कभी प्रभु को नहीं दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आशीष मेरे देने के ऊपर है। जोर से बोलो, मेरी आशीष। बोलो बोलो, आपके देने के ऊपर मेरी आशीष नहीं, मेरी आशीष मेरे देने के ऊपर है। हालेलुया। इधर आप नहीं देगा, प्रभु मुझे घर में बैठे बैठे लोग लाके देगा, क्योंकि मेरा देना मुझे खट नहीं लाता है। जोर से बोलो, मेरा देना मुझे खट नहीं लाता है। इसलिए उधर लिखा है, तू मुझे इस पर परख कर देखो। आकाश की, आमीन, हालेलुया। आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाला। जब आप दशवांश देते, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाला। कौन है नाश करने वाला? कौन है बीमारी देने वाला? शैतान। कौन है आपको परेशान करने वाला? कौन है आपकी खर्च दे देकर आपको नष्ट करने वाला? क्या लिखा है? मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़काऊंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। आपके बच्चे को प्रभु आशीष करेगा आपका देने के द्वारा। आपका परिवार को प्रभु आशीष करेगा। आपको परिवार की सुरक्षा प्रभु करेगा। आपका देना आपके लिए सुरक्षा और आशीष है। जोर से बोलो, मेरी देना मेरे लिए सुरक्षा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग LIC लेते हैं ना? LIC नहीं लिया? बहुत अच्छे। हम LIC पे विश्वास नहीं करते, पर लाइफ इन क्राइस्ट में विश्वास करता हूं। जोर से बोलो, लाइफ इन क्राइस्ट। LIC इज, जोर से बोलो, लाइफ इन क्राइस्ट। हालेलुया। LIC के लिए आपको हर महीना देना पड़ेगा प्रीमियम। मुझे याद था, मेरा दोनों बेटी एक दिन बीमार थे। एक बीमार हुआ, मालूम है, डॉक्टर के पास गया, टॉर्च मारा, करने बोला, 500 रुपया ले लिया। आमीन। और जैसे एक बेटी ठीक नहीं हुआ, दूसरा बेटी बीमार, गया डॉक्टर के पास, टॉर्च मारा और क्या बोला, जीप दिखाओ, घूमो, 500 रुपया ले लिया और गोली दिया खाने के लिए। आमीन। तो कितना हो गया? 500 500, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। आमीन। 1000 रुपया दिया। आमीन। अगला संडे आया, जब हम कलीसिया गए, क्या किया? 1000 रुपया, जोर से बोलो, 1000 रुपया दान में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमको LIC चाहिए, लाइफ इन क्राइस्ट चाहिए। मैं बताऊं, उस दिन देने के बाद हमारे बच्चे कभी हॉस्पिटल गए नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर LIC आपको प्रीमियम के द्वारा सुरक्षा दे सकता है, यीशु मसीह आपको जिंदगी भर सुरक्षा दे सकता है। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? एक भाई बहन आया था, हमारी कलीसिया का नहीं था, बहुत मुश्किल में था, रोते रोते आया, पास्टर जी ऐसा हो गया। बोला, क्या हो गया? उसने बोला, मेरा पत्नी का पिछले ही महीना ऑपरेशन हुआ था, करीबन खर्चा कुछ 6000 के 8000 हुआ। अभी वापस ये महीना में वापस वही बीमारी, और डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं आपके पास आया हूं प्रार्थना के लिए। हालेलुया। और उसको 12,000 रुपया दरकार है ऑपरेशन के लिए। हम उससे पूछा, क्या तुम दशवांश देते हैं? बोला नहीं। मैं पूछा, कितने साल से आप जाते हैं? 12 साल से जाता हूं, दशवांश नहीं देते। हम बोला, ऑपरेशन मत करो,
क्या बोला मैंने? ऑपरेशन। अगर तू ऑपरेशन करेगा अगला महीना वापस तुमको 22,000 देना पड़ेगा। तुम जाओ डॉक्टर को बोलो कैसे भी करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो, ऑपरेशन मत करो, वो 12,000 रुपये जाओ अपनी कलिसिया में डालो। आज तक वो बंदा वापस नहीं आया। आप ताली क्यों बजाया मुझे मालूम नहीं। उस बंदे ने दिए ही नहीं। उसने कहीं कहीं से जुगाड़ करके ऑपरेशन किया, उसका बीबी मर गया। सुन रहे? जब प्रभु कुछ बोलता है करो ऐसे। अगर वो दिया रहता तो क्या होता था? उसका बीबी चंगा होता था। कोई कोई कर्ज लेके हॉस्पिटल और डॉक्टर को दे सकता है, प्रभु की और प्रभु की सेवक लोग को नहीं दे सकता। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं बता रहा हूं? इन दिनों में प्रभु पास्टर्स लोग को आशीष और अभिषेक करने वाला है। कितना लोग मुझे सुन रहे हैं? प्रभु की दासों के ऊपर प्रभु अपनी सामर्थ उंडेलने वाला है और उनके साथ जुड़कर उनकी सेवा में आप हाथ बांटो, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है उधर? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाला समय, पैसा और समय को मैनेज कर सकता और मल्टीप्लाई कर सकता वही आशीष पाएगा। उसके लिए मुझे प्रभु की बुद्धि और ज्ञान चाहिए। जो से बोलो बुद्धि और ज्ञान चाहिए। कितना लोग सुन रहे? हर संडे आते रहो। एक आइडिया आपके लिए काफी है करोड़पति बनने के लिए। वन आइडिया। जो से बोलो एक आइडिया। और वो बीज के द्वारा आता है। हमारे जीवन में सब कुछ बीज के द्वारा आता है। जो से बोलो बीज। चिल्ला के बोलो बीज। हालेलुया। ओके, पढ़ा आगे। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। जोर से बोलो, जहां हम थाने में रहते हैं, यह देश मनोहर है, क्योंकि प्रभु मुझे इस देश में रखकर देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। कहा जोर से बोलो, मैं देने वाला हूं। देने वाला को प्रभु मल्टीप्लाई करने वाला है। हालेलुया। रोमियो 11:16। एक दो वचन पढ़कर मैं खत्म करने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं? ये साल आशीष की बारिश होने वाला है। जोर से बोलो, आशीष की बारिश। रोमियो 11:16। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है। तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है। आमीन। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। हालेलुया। जब आपको तनख्वाह मिलते या बिजनेस मिलते, उसका पहला भाग जब आप प्रभु को देते हैं, बाकी 90 भाग को प्रभु पवित्र करता है। कितना लोग सुन रहे हैं? 90 भाग को प्रभु मल्टीप्लाई करने के लिए प्रभु आपको आइडिया देगा। जो 5 रोटी और 2 मछली। 5 रोटी, कितना लोग पढ़ा है? 5 रोटी 2 मछली किधर है भाई? अरे यीशु मसीह के पास लाया, क्योंकि यीशु मसीह के सामने 20,000 भीड़ थे। कितने भीड़ थे? 5,000। 5,000 पुरुष थे और 5,000 स्त्री मिलाए तो कितना हुआ? और उस समय तो 13 बच्चे थे। मेरा मम्मी का घर में 13 बच्चे थे। एक फुटबॉल टीम और 2 एक्स्ट्रा। पता नहीं फुर्सत है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? वो छोड़ा 2 बच्चे रहेगा तो भी कितना हो गया? 20,000। हालेलुया। और खाने के लिए क्या है? यीशु मसीह बोला, भैया चेले लोग को बोला,
देखो भाई, ये लोग 3 दिन और 3 रात मेरे वचन को सुन रहे, इनको मेरे को खाना देने का है। चेले ने बोला इधर कोई सुपरमार्केट भी इतना खाना दे नहीं पाएगा, उनको ऐसे ही भेज दो, वो कहीं ना कहीं से अपने अपने कर लेगा। तब उसके बीच में एक लड़का बोला, मेरा मम्मी ने मुझे 5 रोटी और 2 मछली दी है। तो यीशु बोला लेके आओ, जो से बोला लेके आओ, चिल्ला के बोला लेके आओ। और जब यीशु मसीह के हाथ में आया, यीशु ने आशीष किया। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? जो से बोलो ना, आशीष किया। और चेलों को बोला जाओ, 5 रोटी और 2 मछली को आशीष करके चेलों को दिया, तोड़ तोड़ के दो। वो तोड़ के देने लगा। 20,000 लोग खा के 12 टोकरी बच गए। हालेलुया। कितने लोग के घर में तनखा आते हैं, लीजिए, उससे धन्यवाद करिए। हालेलुया। उसका 10% निकाल के 90% में प्रभु गुणवंत करने वाला है। कितने लोग ये साल निर्णय ले गया, मैं 10% निकाल कर रखूंगा, 90% को इस्तेमाल करूंगा और प्रभु की महिमा को देखूंगा। हालेलुया। अगर 20,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिला सकता है, आपका तनख्वाह से आपकी मोहल्ला वाला को वो खिला सकता है। अगर आप 10% प्रभु के लिए अलग करेगा, तब चमत्कार देखने के लिए आपको कुछ करने का है। जो बोलो चमत्कार करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तू नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और एक बार पढ़ो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो देने से ही आशीष मिलता है। जोर से बोलो, देने से ही। नहीं देगा तो देगा तो उन्नति, आशीष। हालेलुया। दिया करो। हाँ, लोग पूरा नाप दबा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ। लोग पूरा नाप दबा कर हाँ। और हिला कर हाँ। उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा। अगर आप इतना नापेगा तो प्रभु, आप चिल्लर नापेगा तो प्रभु थोड़ी जो 1000 का नापेगा। आप चिल्लर नापेगा तो प्रभु कितना नापेगा? चिल्लर ही नापेगा भाई। आप 1000, 500, लाख नापेगा, प्रभु करोड़ नापेगा। आप जो नापेगा उससे बढ़कर प्रभु नापेगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? सुने हुए वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। आइए हम सब खड़ा हो जाए। कितना लोग समझा कुछ आज?